नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग रेलवे विज्ञान में केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज वन लाइनर और उस पर आधारित बेस्ट एमसीक्यू देख रहे हैं। आज का चैप्टर है केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर, वो है विविध। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में क्या है। ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी, सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड। क्या है? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6.37 मिलियन मीटर या 6371 जो है वो कितना किलोमीटर। 6.37 मिलियन मीटर या 6371 किलोमीटर है। कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? दक्षिणावर्त घूमता है तो अरुण जो है, यूरेनस और शुक्र जो है, दोनों जो है वो दक्षिणावर्त घूमता है। अरुण और शुक्र यानी यूरेनस और शुक्र। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अरुण किस ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन में यूरेनस और नेपच्यून रहेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। अरुण को क्या है? यूरेनस कहते हैं, और वरुण को नेपच्यून कहते हैं। किसे? नेपच्यून को वरुण कहते हैं। सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? सबसे कम घना ग्रह तो वो है शनि। क्या है? शनि। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। और उसके बाद जो है सबसे बड़ा जो है वो बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद क्या है? उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद क्या है? शुक्र है, उसके बाद मंगल है, और उसके बाद जो ग्रह आता है शुक्र और मंगल हो गया, उसके बाद हो गया बुध। यानी ये है घटते हुए क्रम में। साइज का जो ये है ये घटते हुए क्रम है। सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी का निकटतम और प्राकृतिक उपग्रह जो कौन है? वो चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा है। किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है तो वो है मंगल ग्रह को। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत के खोल को किसके रूप में जाना जाता है? तो क्रस्ट के रूप में। क्रस्ट के रूप में। सूर्य के वातावरण का बाह्यतम परत कहलाता है आभा मंडल। क्या है? आभा मंडल। सूर्य की आंख में दिखाई पड़ने वाली परत कहलाती है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल। किस ग्रह को सांध्य तारा या भोर का तारा कहा जाता है? सांध्य तारा या भोर का तारा कहा जाता है वो शुक्र को कहा जाता है। कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? तो वो है प्लूटो ग्रह है। क्या है? प्लूटो ग्रह। और पूछा जाता है कभी कभी पृथ्वी से दूरी जो है कौन सा ग्रह का कितना है। अगर मान लिया कि पृथ्वी से दूरी की बात करते हैं तो सबसे जो नज़दीक है वो कौन है? तो वो है शुक्र ग्रह। क्या है? शुक्र ग्रह। उसके बाद जो हो जाएगा वो क्या है? मंगल। मंगल हो जाएगा। उसके बाद बुध। बुध। ये सब जो है पृथ्वी से दूरी के ग्रह। बुध के बाद क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि। शनि। उसके बाद क्या है? यूरेनस। क्या है? यूरेनस। उसके बाद जो है वो नेपच्यून। नेपच्यून। ये सब जो है पृथ्वी से दूरी है। पृथ्वी से दूरी का ये किया गया। शुक्र है, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस, नेपच्यून। और कभी कभी अगर प्रश्न में पूछ देता है कि ये बढ़ते क्रम में सूर्य से दूरी का क्या हो जाएगा, तो सबसे नजदीक कौन है? तो बुध है। उसके बाद क्या है? शुक्र है। उसके बाद पृथ्वी है। उसके बाद मंगल है। उसके बाद बृहस्पति है। उसके बाद शनि है। उसके बाद यूरेनस है। उसके बाद जो है नेपच्यून है। क्या है? नेपच्यून है। तो प्रश्न किसी तरह भी घुमा के पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। यंत्र है और उसके मापन उपयोग है, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑडोमीटर। ऑडोमीटर से वाहनों की पहिए द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यंत्र है ऑडोमीटर। बैरोग्राफ। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब को मापने एवं स्वतः ग्राफ पर चित्रित करने वाला यंत्र है। बाइनोकुलर्स, जो दूरबीन होता है, बाइनोकुलर्स दूरबीन वस्तुओं को आवर्धित कर दिखाने वाला यंत्र है। क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है। क्रेस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र। कंपास बॉक्स किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा को ज्ञात करने का यंत्र है। साइक्लोटोन। साइक्लोटोन आवेशित कण को त्वरित किए जाने वाला यंत्र है। साइक्लोटोन। कैलिपर्स। कैलिपर्स का उपयोग है बेलनाकार वस्तुओं के अंदर बाहर का व्यास गहराई मापने का यंत्र है। कैथोड किरण नली इलेक्ट्रॉन आदि के उत्सर्जन में काम आने वाला नलीनुमा उपकरण है। कुलिज नली
एक्स किरणों का उत्पादन करने में प्रयुक्त नलीनुमा उपकरण है। क्रोनोमीटर पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त जो है उपकरण है। डैनियल सेल किसी परिपथ में दृष्ट धारा प्रवाह करने के लिए प्रयुक्त जो है वो उपकरण है। डायनमोमीटर जो है इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है डायनमोमीटर। डायनमो का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र। इलेक्ट्रोस्कोप से विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला यंत्र है। इलेक्ट्रोमीटर जो है विद्युत शक्ति मापने वाला यंत्र है। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर उपयोग होने वाला जो है यह क्या है? उपकरण है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अति सूक्ष्म कण को देखने में सहायता उपकरण है। क्या है? अति सूक्ष्म कणों को देखने में सहायक उपकरण। एंडोस्कोपी मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने हेतु जो है प्रयुक्त यंत्र जो है वो एंडोस्कोपिक है। जीएस काउंटर वाला यंत्र जो है वो कौन है? वो है रेडियो सक्रिय स्रोतों के विकिरण की गणना करने वाला यंत्र। जीएस काउंटर वाला यंत्र यानी रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की गणना करने वाला यंत्र। ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि तरंगों को पुनः जागृत करा के सुनने वाला यंत्र को ग्रामोफोन कहते हैं। माइक्रोफोन उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला। मैनोमीटर गैसों का दाब मापने का यंत्र। ऑडोमीटर है मोटर गाड़ी की गति ज्ञात करने का यंत्र। फोटोमीटर दो स्रोतों की प्रदीपन एवं तीव्रता के तुलना करने के काम आने वाला उपकरण। पेरिस्कोप पनडुब्बी में लगा यह यंत्र जिससे जल के नीचे रहकर समुद्र तल के ऊपर संकेत को ज्ञात कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का यंत्र है। रेडिएटर जो है मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा रखने का यंत्र है। रेफ्रिजरेटर किसी कक्ष के ताप को नियंत्रित रखने वाला उपकरण। अल्टीमीटर किसी ऊंचाई को नापने के काम आने वाला जो है वो है यंत्र। सबमरीन समुद्र की सतह पर होने वाली हलचलों को ज्ञात करने के लिए पानी के अंदर चलने वाला जलपान। स्फिग्मोमैनोमीटर जो है ध्वनियों में रुधिर के दाब को मापने वाला उपकरण। स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र स्पीडोमीटर। स्क्रू गेज तारों का व्यास मापने वाला यंत्र। स्टेथोस्कोप हृदय तथा फेफड़ों को आवाज सुनने वाला यंत्र जो है स्टेथोस्कोप है, जो डॉक्टर अपना गले में लगाया रहता है, जिसे आम भाषा में आला भी बोलते हैं। सिस्मोमीटर भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम या अधिक करने वाला यंत्र। टेलीस्कोप दूरस्थ वस्तु को नजदीक में से देखने वाला यंत्र। ट्रांजिस्टर प्रवर्धक तथा इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में प्रयोग होने वाला उपकरण। थर्मोस्टेट स्थिर तापमान को संचालित करने वाला यंत्र। वोल्टमीटर वोल्टेज मापने वाला जो है यंत्र। विस्कोमीटर द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र। वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति मापने वाला यंत्र। हेलियोस्कोप सूर्य को देखने के लिए किया गया उपयोग जो है हेलियोस्कोप। कुछ व्यापारिक नाम देख लेते हैं और उसके रासायनिक पदार्थ कौन कौन है, काफी इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा का जो है सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, फार्मूला NaSCO3। धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, Na2CO3 10H2O NH2CO3 10H2O। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH। चिल्ली सॉल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट NaNO3। सुहागा के फार्मूला है वो है बोरेक्स Na2B4O7 × 10H2O Na2B4O7 × 10H2O। सोडा एस सोडियम कार्बोनेट के Na2CO3। हाइपो जो है सोडियम थायोसल्फेट है, Na2H2O3 × 5H2O। फिटकिरी पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट K2SO4 Al2SO4 के होल थ्राइस 24H2O K2SO4 Al2SO4 के होल थ्राइस × 24H2O। लाल दवा के पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जो है पोटेशियम परमैंगनेट है, जिसे लाल दवा भी कहते हैं। कास्टिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। सोरा नाइट्रर या नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट को कहते हैं KNO3। विरंजक चूर्ण जो है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। नेक्स्ट देखते हैं चूने का पानी जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल ट्वाइस। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2O। और एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड CaSO4 ½ H2O। ये दोनों में काफ़ी जो है सिमिलरिटी है, अंतर थोड़ा सा
CaSO4 इंटू 2 अगर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा जिप्सम, अगर हाफ H2O लगा हुआ है तो ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो है पानी अगर मिला देंगे, क्या है, पानी मिला देंगे तो ये हो जाएगा जिप्सम हो जाएगा। लेकिन कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम को अगर 140 डिग्री तक गर्म कर दिया जाए, 140 डिग्री सी तक, तो ये बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं चाक या चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 है। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड है CaOH, क्या है, CaOH। अब बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH के होल ट्वाइस, क्या है, CaOH के होल ट्वाइस। तो ये भी दोनों एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट है नौसादर। नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। लाफिंग गैस, हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, N2O को कहा जाता है। लाल सिंदूर या रेड लेड परऑक्साइड Pb3O4 के कहा जाता है। वायल ऑफ विट्रियोल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को कहा जाता है। अम्लराज, अम्लराज कहा जाता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के HNO3 प्लस HCl के। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण के CO प्लस H2 के। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है CO2 के। हरा कशिश, हरा कशिश जो है फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू 7H2O को कहा जाता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO के कहा जाता है। हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड AgCl को कहा जाता है। लूनर कास्टिक, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का कहा जाता है, लूनर कास्टिक AgNO3 के कहा जाता है। सफ़ेद हशीश जिंक सल्फेट ZnSO4 इंटू 7H2O को कहा जाता है। क्विक सिल्वर जो है मरकरी Hg को कहा जाता है। कैलोमल, कैलोमल जो है मर्क्यूरी क्लोराइड Ag2Cl2 को कहा जाता है, मर्क्यूरी क्लोराइड Hg2Cl2 को कहा जाता है। भारी जल जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को कहा जाता है भारी जल, क्या है, भारी जल जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। नीला कशिश कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2 जो है वो नीला कशिश है। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस को कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। मार्स गैस मीथेन को कहते हैं, CH4 को मार्स गैस कहते हैं। फॉस्जिन कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड के COCl2 को फॉस्जिन गैस कहते हैं। कार्बोलिक अम्ल को फिनॉल कहते हैं C6H5OH। वुड स्प्रिट कहते हैं मिथाइल अल्कोहल के CH3OH के। वुड स्प्रिट जो है मिथाइल अल्कोहल CH3OH को। यूरिया कार्बामाइड को NH2CO NH2 को कहते हैं। पायरिन, पायरिन का जो है फार्मूला वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, क्या है, CCl4। अब आइए देखते हैं वैज्ञानिक और खोज, क्या है, वैज्ञानिक और खोज। मेंडलीफ, मेंडलीफ जो है वो आवर्त सारणी के खोज किए थे, क्या किए थे, आवर्त सारणी के खोज किए थे। मिलिकन, मिलिकन जो है इलेक्ट्रॉन आवेश बताए थे, इलेक्ट्रॉन पे आवेश बताए थे मिलिकन। मोस्ले, मोस्ले जो है आधुनिक आवर्त सारणी के खोज किए थे। प्लैंक, प्लैंक जो है प्रकाश का तरंगीय सिद्धांत खोज किए थे। रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन प्रोटॉन या नाभिक का, रदरफोर्ड जो है वो प्रोटॉन के खोज किए थे और गोल्डस्टीन जो है नाभिक की खोज किए थे। रोएंटजेन जो है एक्स किरणों की खोज किए थे, एक्स किरणों की। बोर जो है परमाणु मॉडल आवर्त सारणी का विस्तृत स्वरूप बताए थे। बर्जिलियस जो है उत्प्रेरक सिलिकॉन सीरियम थोरियम ये सब जो है खोज के बर्जिलियस। बेक्वेरल, बेक्वेरल जो है रेडियो धर्मिता के खोज किए थे। चॉडविक जो है न्यूट्रॉन के खोज किए थे, न्यूट्रॉन के। डी ब्रोगली जो है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के खोज किए थे। फैराडे, फैराडे जो है विद्युत अपघटन के सिद्धांत के खोज किए थे, फैराडे। मैडम क्यूरी एंड F जोलियट जो है कृत्रिम रेडियो धर्मिता की खोज किए थे। लीवी, लीवी जो है रेडियो धर्मी तिथि यानी कार्बन डेटिंग C14 के खोज किए थे, लीवी। लॉरेंसन, लॉरेंसन जो है साइक्लोट्रॉन के खोज किए थे, साइक्लोट्रॉन के। थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे, थॉमसन, जे थॉमसन। टिंडल प्रभाव, ठोस या द्रव कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो टिंडल प्रभाव है। युकावा, युकावा जो है मेसॉन की खोज किए थे, मेसॉन के। रेले रैमसे, रेले रैमसे आर्गन की खोज किए थे। रैमजे ट्रेवर्स, रैमजे ट्रेवर्स जो है निरियॉन क्रिप्टॉन एवं जेनॉन के खोज किए थे, रैमजे ट्रेवर्स। सोरेनसन, सोरेनसन जो है वो pH के मान बताए थे। सुल्ज हार्डी, क्या है, सुल्ज हार्डी विद्युतीय अपघटन से जमाव के खोज किए थे। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण तत्व एवं उनके खोजकर्ता जान लेते हैं। ऑक्सीजन सीले तथा प्रिस्टले ने खोज किए थे, कब, 1974 में। फ्लोरीन की खोज, फ्लोरीन की खोज हेनरी मॉइसन ने फ्रांस के हैं 1886 में खोज किए थे। नियॉन की खोज रॉमसे और ट्रेवर्स
यूके के हैं, 1898 में खोज किए थे। सोडियम की खोज हम्फ्री डेवी ने किए थे, यूके के हैं, 1807 में। मैग्नीशियम की खोज हम्फ्री डेवी ने की है, यूके के हैं, 1808 में। एल्युमिनियम की खोज चार्ल्स मार्टिन ने 1825 में, एल्युमिनियम की खोज चार्ल्स मार्टिन ने। सिलिकॉन की खोज बर्जिलियस स्वीडन के हैं, 1823 में। फास्फोरस के खोज एच ब्रांड जर्मनी के किए थे, 1669 ईस्वी में। सल्फर के खोज एंटोनी लवोजियर ने। क्लोरीन के खोज C.W. सीले स्वीडन ने। और आर्गन की खोज रैमजे और रेले ने, जो यूके के हैं, 1894 ईस्वी में किए थे। ये था आखिरी चैप्टर केमिस्ट्री का, और ये पूरे बुक का भी आखिरी वीडियो था। इससे पहले फिजिक्स और बायोलॉजी भी करा दिया गया है, केमिस्ट्री का भी लगभग समाप्त कर दिया गया है। सारे का एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर जरूर देखिए। धन्यवाद।